दोस्तों, हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि धीरे धीरे हम डिप्रेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि डिप्रेशन हमारे ऊपर एकदम से इफ़ेक्ट नहीं डालता। ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को इफ़ेक्टेड करता है और धीरे धीरे हमारा पूरा मन, पूरा मस्तिष्क उदास रहने लगता है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हमारे ऊपर एकदम से इफ़ेक्ट डालता है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर पर हावी होता है और धीरे धीरे करके हमारी सारी स्थिति, हमारे शरीर की सारी स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमें डिप्रेशन होना शुरू होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सही समय पर पता चल जाए तो हम इससे बहुत जल्दी ही उबर सकते हैं, हम ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बातें करेंगे जो डिप्रेशन शुरू होने से पहले होती हैं, जिसको हम पहचान कर इससे दूर हट सकते हैं। तो मैं हूं विवेक दीक्षित और आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हम कहीं डिप्रेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। जब डिप्रेशन की स्टार्टिंग होती है तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी इफ़ेक्ट होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कहीं हम डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें बताती है कि हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं वह है कि दिन में भी बहुत ज़्यादा सोना। कभी कभी ऐसे होता है कि हम रात में तो पूरी नींद ले ही लेते हैं, लेकिन हम दिन में भी बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं। भले ही हमें नींद ना आए, हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं और हमारा कुछ करने का मन नहीं करता। तो दोस्तों, ये एक चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही घातक बीमारी है दोस्तों, इससे उबर सकते हैं तो उबर जाओ और पता लगा लो कि आप डिप्रेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नींद नहीं आती, हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो दोस्तों ये डिप्रेशन की ही निशानी है। तो दूसरी चीज़ जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कहीं हम डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहे वह है लगातार अपने मोबाइल और टीवी में इंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते रहना। ये होता इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग उदास रहने लगता है और वो सोर्स ढूंढता है इंटरटेनमेंट के। तो जब तक हम इंटरटेनमेंट वाली चीज़ देखते रहते हैं हमारा दिमाग खुश रहता है और हमें लगता है कि हम इस परेशानी से उबर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम देखना बंद कर देते हैं तो हमारा दिमाग फिर से सोचने लगता है। तो दोस्तों, दूसरा लक्षण है लगातार इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखते रहना, घंटों तक देखते रहना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है जिससे हम डिप्रेशन को पहचान सकते हैं वह है लगातार हमें खाते रहना और बहुत ज़्यादा भूख लगना। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में बहुत सारा खा लें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लगातार दिन में खाते रहते हैं, सारे दिन खाते रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है, जिससे हमारा दिमाग डिप्रेशन वाली चीज़ को भूलकर उस एक्टिविटी पर लग जाता है और हमारा दिमाग चाहता है कि हम लगातार खाते रहें जिससे वो उस चीज़ को भूलने में मदद करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम उस चीज़ को भूल नहीं पाते और हम खाते भी हैं तो हम उससे उबर नहीं पाएंगे। ये बस एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है जो हमें फील होती है। यदि आप भी लगातार बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बार बार आपको भूख लगती है और आप हमेशा उदास रहते हैं, तो दोस्तों ये एक डिप्रेशन की निशानी है। अपने परिवार से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए और जितना जल्दी हो सके इससे उबर जाइए। दोस्तों, चौथी और सबसे लास्ट बात जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हम डिप्रेशन में तो नहीं हैं वह है एक ही बात को बार बार लगातार सोचते रहना, जिससे कि हमारे भेजे में दर्द हो जाता है। हम यहाँ पर सिर दर्द की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भेजे में दर्द की। कभी कभी हमें फील होता है हम बहुत ज़्यादा एक ही बात को सोचते हैं और हमारे इस एरिया में दर्द होने लगता है जो कि ख़त्म नहीं होता और हम लगातार सोचना जारी रखते हैं। ये एक बहुत ही पेनफुल मोमेंट होता है और हमारे सर का दर्द बढ़ता ही जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा सर कहीं फट ना जाए। तो दोस्तों, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं, आपका दिमाग, आपके भेजे में दर्द होता है, तो दोस्तों ये एक डिप्रेशन की निशानी है। आप इससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा लीजिए। अपने परिवार से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। दोस्तों, अगर इन चारों में से आपके साथ कोई ना कोई समस्या है तो हो सकता है आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। आप बात करिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये डिप्रेशन अगर एक बार बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है और यहाँ हमारे दिमाग में आत्महत्या करने वाले विचार आने लगते हैं। तो दोस्तों, बात करिए, अपने दिल को हल्का करिए। जिस बात से आपको उदासी होती है उसे छोड़िए और लोगों से मिलना शुरू करिए। आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और यदि आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो ये बनाएं कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाता है तो हमें कमेंट